क्या कुंडली वाकई में काम करती हैं या ये सिर्फ डराकर पैसे कमाने का एक धंधा बन गई है? आज हम इसी बहुत ही संवेदनशील मुद्दे ज्योतिष और कुंडली की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, एक तरफ तो लोग हैं जो इसे पूरी तरह से एक फ्रॉड मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शायद हमारे अपने ही परिवारों में लाखों लोग आज भी कुंडली मिलवाकर ही शादी करते हैं और खुश भी हैं। तो चलिए आज इसके दोनों ही पहलुओं को सामने रखकर देखते हैं ताकि एक साफ तस्वीर बन सके। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कुंडली के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। मतलब क्यों करोड़ों लोग इस पर इतना गहरा विश्वास करते हैं। इसके पीछे कुछ वजह हैं जो इसे काफी असरदार बनाती हैं। देखिए, कई लोगों को कुंडली से एक तरह का मानसिक सुकून मिलता है। जब कोई ये सुनता है कि अरे मेरा सूर्य कमजोर है, शायद इसीलिए मैं आलसी हूं, तो वो खुद को कोसना बंद कर देते हैं। मतलब अपनी कमियों का कारण खुद को नहीं बल्कि ग्रहों को मान लेते हैं। एक बाहरी वजह मिल जाती है। इसके कई फायदे भी गिने जाते हैं, जैसे ये मानसिक शांति देती है। कपल्स के लिए गुण मिलान एक तरह का कंपैटिबिलिटी चेक बन जाता है। अक्सर सुनने को मिलता है, हमारे तो 32 में से 28 गुण मिले थे और देखिए 15 साल से हमारी शादी कितनी अच्छी चल रही है। साथ ही इससे एक प्राचीन ज्ञान से जुड़े होने का एहसास भी होता है। और हाँ, एक चीज जो इस विश्वास को सबसे ज्यादा पक्का करती है वह है भविष्यवाणियों का सच हो जाना। जैसे एक दोस्त की कहानी है, उसकी कुंडली में लिखा था कि 34 से 36 साल की उम्र के बीच विदेश यात्रा का योग है, और हुआ भी यही। ठीक 35 की उम्र में उससे अमेरिका से नौकरी का ऑफर आ गया। अब ऐसी कहानियां जब सच होती हैं तो विश्वास और भी गहरा हो जाता है। लेकिन अब बात करते हैं सिक्के के दूसरे पहलू की, जो एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी सच है कि कैसे ज्योतिष और कुंडली को डर के एक बहुत बड़े बिजनेस में बदल दिया गया है। एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है कि 90% से ज्यादा ज्योतिषी या तो सीधे सीधे फ्रॉड हैं या फिर उन्हें अधूरा ज्ञान है। जरा सोचिए, आजकल तो 2 मिनट में सॉफ्टवेयर से कुंडली बन जाती है और कई लोग बस उसका प्रिंटआउट पढ़कर सुना देते हैं बिना किसी गहरी समझ के। और इस डर का बिजनेस मॉडल ना बड़ा सीधा सा है। स्टेप 1, कुंडली में कोई दोष निकालो, जैसे मांगलिक, कालसर्प दोष या पितृदोष। स्टेप 2, उस दोष के भयानक अंजाम बताकर डराओ। और फिर आता है स्टेप 3, समाधान के नाम पर एक महंगी पूजा या कोई उपाय बता दो। और ये उपाय कोई सस्ते नहीं होते। लोग 51,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, जबकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जीरो, कि इन पूजाओं से सच में कोई फायदा होता भी है या नहीं। लेकिन पैसों से भी बड़ा नुकसान है सामाजिक नुकसान। सोचकर देखिए, सिर्फ इसलिए कि 30 गुण नहीं मिले, कितने अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। और खासकर जब किसी लड़की पर मांगल्यक का ठप्पा लग जाता है तो उसे जिंदगी भर जो ताने सुनने पड़ते हैं, उसका उसकी मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता होगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सब इतना उलझा हुआ है तो इसकी जड़ें कहाँ हैं? क्या हमारे वेदों जैसे प्राचीन ग्रंथों में इसका कोई जिक्र है? चलिए जरा इतिहास खंगालते हैं। ये जानकर शायद कई लोगों को हैरानी होगी, लेकिन हमारे सबसे पुराने और पवित्र ग्रंथ यानी वेदों में जन्म कुंडली या कुंडली मिलान का कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। न भगवान कृष्ण ने कभी कुंडली मिलवाई, ना ही पांडवों ने। वेदों में जिस ज्योतिष का जिक्र है उसे वेदांग ज्योतिष कहते हैं। उसका काम भविष्य बताना नहीं था, उसका काम था सिर्फ यज्ञ और दूसरे धार्मिक कामों के लिए सही समय यानी मुहूर्त निकालना। ये जो व्यक्तिगत भविष्य बताने वाली आज की कुंडली है, ये परंपरा तो बहुत बाद में मध्यकाल के ग्रंथों से शुरू हुई है। तो इतना सब जानने के बाद अब सवाल यह है कि करें क्या? कुंडली को पूरी तरह खारिज कर दें या फिर इस पर आंख बंद करके भरोसा करें? शायद इन दोनों के बीच का कोई रास्ता है। तो एक सही नजरिया ये हो सकता है कि कुंडली को भविष्य का फैसला न मानकर एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाए। इसे अपनी जिंदगी का एक रोड मैप समझें, जो शायद किसी की कमजोरियों की तरफ इशारा करे ताकि उन पर काम किया जा सके। और सबसे जरूरी बात, अगर कोई उपाय के नाम पर हजारों लाखों रुपए मांगे तो साफ मना कर दें। जैसे शादी के मामले में एक प्रैक्टिकल नियम ये हो सकता है कि 36 में से 36 गुण मिलना कोई जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर गुण 18 से भी कम मिल रहे हैं तो रिश्ते के बारे में थोड़ा और सोचने में कोई हर्ज नहीं है। इसे एक फिल्टर की तरह इस्तेमाल करें, अंतिम फैसले की तरह नहीं। तो कुल मिला के कुंडली ना तो पूरी तरह से सच है और ना ही पूरी तरह से झूठ। सबसे जरूरी है अपने कर्म, अपनी मेहनत और अपनी नीयत पर भरोसा रखना। तो अब सोचने वाली बात यह है कि कुंडली असर में है क्या? जिंदगी का एक रोड मैप या फिर अंतिम सत्य?